मुंबई से 1230 श्रमिकों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेन। आपको बता दें कि देश भर में लॉकडाउन के चलते लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भाजपा सांसद पूनम ताई महाजन, सुषमा सावंत भाजपा अध्यक्ष उत्तर मध्य जिला एंड अनिल उपाध्याय यूथ आइकॉन व भाजपा लीडर कालीना विधानसभा के अथक प्रयासों से यह कठिन कार्य संभव हो पाया है। बीजेपी नेता अनिल उपाध्याय ने बताया कि पूनम ताई महाजन और राधा कृष्ण सेवा मंडल कालीना वेलफेयर एसोसिएशन की मदद से अब तक 6000 प्रवासी मजदूरों को उनके गांव भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद मैं और मेरी पूरी टीम दिल से काम कर रही है। काम करते करते यह भी डर बना होता है कि कहीं कोई कोरोना वॉरियर संक्रमित न हो जाए। इसके बावजूद युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। प्रवासी मजदूर का फॉर्म भरने से लेकर जब तक वह गाँव नहीं पहुँच जाता उसका फॉलोअप किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मजदूर घर पहुंचने के बाद फोन करके धन्यवाद कहता है और अपने परिवार से भी बात करवाता है। तब आंखें भर आती हैं। तब लगता है कि काम करना है, तब तक काम करना है जब तक आखिरी कतार में खड़ा व्यक्ति अपने घर सुरक्षित ना पहुंच जाए। साथ ही अनिल उपाध्याय ने बताया कि हमने अपने कोरोना वॉरियर्स टीम का 10 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है ताकि काम करते वक्त कोई घटना घट जाए तो यह रकम उनके परिवार को मिलेगा, जिससे उनके सामने रोटी रोजी की समस्या न खड़ी हो। गौरतलब है कि सांसद पूनम महाजन और प्रशासन की मदद से बसों की व्यवस्था की गई। बस में बिठाकर बांद्रा रेलवे स्टेशन तक ले जाया गया, जहां प्रत्येक प्रवासी मजदूर की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद प्रत्येक मजदूर के लिए खाने का पैकेट और पानी का बोतल देकर ट्रेन को लखनऊ के लिए रवाना किया गया। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर अनिल उपाध्याय समेत सुषमा सावंत, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, रेलवे अधिकारी मौजूद रहे और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम सभी मुस्लिम समाज को अपनी तरफ से ईद मुबारक बोलते हैं। आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और हमारी पूनम ताई महाजन जी की तरफ से जो आपको ये सुविधा दी जा रही है, तो आप लोग सुरक्षित रहे और सुरक्षित जाए और घबराए नहीं। शांति से आप लोगों की भी व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में आप लखनऊ जा रहे हैं वहाँ लखनऊ में भी की जा रही है। आप चिंता मत करें, ठीक है। मेरे सारे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को, हमारे खासदार पूनम ताई महाजन की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं ईद की शुभेच्छा देता हूँ। ईद के इस पावन दिन में आज वो अपने गाँव जा रहे हैं, वो भी एक अच्छी खुशी का दिन और अच्छा काम उनके बहुत 60 दिन का वेटिंग के बाद आज ही के दिन उनका अगर नंबर लगता है गांव जाने का तो एक अच्छा शुभ शकुन है। इसके लिए भी उनको, गांव जाने के लिए भी उनको मैं हैप्पी जर्नी कहता हूँ। आराम से जाइए, सुख से जाइए, अपने गांव रहिए और फिर से मुंबई में रिटर्न आइए। और ये जो जिला है उस जिला का मैं अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, और खासदार पूनम ताई महाजन, इनके इस सब कोरोना कोविड-19 के जो अभियान पिछले 60 दिन से लोगों की सेवा करने का काम खासदार पूनम ताई महाजन के मार्गदर्शन के तहत इस कलीना बेल्ट में जो चल रहा है, जिसका अनिल उपाध्याय, चंदू मौर्य जी, यहाँ का हमारे सारे वार्ड अध्यक्ष और सारे कार्यकर्ता मिलके पिछले 60 दिन से लगातार इस सारे एरिया में लोगों की सेवा करने का जो काम कर रहे हैं, उनके साथ हम भी यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ 22 तारीख को, उसी दिन या उसके पहले भी 1-2 दिन से ही सैनिटाइजेशन का काम कार्यकर्ता ने खुद के अपने कंधे पे वो सैनिटाइज का मशीन लेके घर घर, चाल बिल्डिंग जाके सारे एरिया को 2 बार सैनिटाइज किया। इस तरह का काम पहले फेज में चालू हुआ। सैनिटाइजेशन तो चालू होते ही रहा, उसके बाद भी अनाज बांटा, फिर लोगों को अलग अलग प्रकार के किट दिए जो जिसमें सब्जी है, जो रेडी सब्जी के, फिर हर एक एरिया में जाके पूनम ताई के माध्यम से हमने बांटे। उसके बाद फल बांटे, जैसे कलिंगन हो या पपई हो, एप्पल हो, तो इस तरह का अलग अलग कुछ ना कुछ बांटते रहे। मास्क बांटा, फिर हैंड ग्लोव्स दिए, सैनिटाइज के बॉटल दिए, ऐसा लगातार कुछ ना कुछ चालू है। अभी भी अनिल उपाध्याय जी हमारे यहाँ के जो नेता है, उन्होंने 8000 प्रवासी भारतीयों का रजिस्ट्रेशन किया और अभी तक 6000 प्रवासियों को उन्होंने अपने अपने गाँव छोड़ने का काम किया। आज भी 2000 लोगों को यहाँ से छोड़ रहे, और पूनम ताई के माध्यम से इस तरह की एक रेडी खिचड़ी ऐसे सारे प्रवासियों को हम दे रहे हैं। तो इस तरह का अलग अलग विषय लगातार चालू है। उसमें से एक विषय आज यहाँ पर जाने वाले प्रवासियों को खिचड़ी देने का काम यहाँ पे होने वाला है। अनिल उपाध्याय जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपने यहाँ पर हम लोगों ने, हमारे जो खासदार हैं पूनम ताई महाजन जी, जो सांसद है मुंबई की लोकप्रिय, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर शुरुआती में जिस प्रकार बताया गया कि सैनिटाइजन स्लम्स एरिया में
यहाँ पर ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, स्लम्स में, उन शौचालय में, उनके दरवाजे पे, उनके गली में जाकर पहले सैनिटाइज किया है पूरा टोटल 10 दिन जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ। और उसके बाद में लोगों को हमने खाना देने का काम शुरू किया। खाने के बाद में अनाज देना शुरू किया। अनाज देने के बाद में स्थिति आ गई कि लोगों की भयावह स्थिति जो चल रही है कोविड के कारण, अपने जान बचाने के लोगों को लाले पड़े हुई है। तो लोगों को अपने गांव, वो खुद के वतन जाना है, उनको मातृभूमि में जाना है। तो मातृभूमि जाने के लिए हमने हमारे यहाँ पर वाकोला पुलिस स्टेशन के सहयोग से पूरे करीब 8,000 लोगों का हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हमने करीब 6,000 लोगों को आज तक यहाँ से कालीना जो विधानसभा है, सुषम सावंत जी हमारे जिला अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में, यहाँ पर चंदू मौर्य हमारे विधानसभा के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हमने यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को लेकर आज तक 6,000 लोगों को भेजा। कभी कभी स्थिति तो ऐसी आ जाती थी कि सरकार है, लेकिन सरकार के कारण वहाँ पर बसेस नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो हम हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पूनम ताई की तरफ से प्राइवेट बसों में भी हम उनको भेजते थे। ऐसे किसी के पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, 20-20 रुपया जो भाड़ा लिया जा रहा है BST से, सरकार, केंद्र सरकार फ्री में सब कुछ कर रही है, पैसा दे रही है महाराष्ट्र सरकार को, लेकिन यहाँ पर 20-20 रुपया कंडक्टर किससे लिया जा रहा है कि जो पैसा दीजिए। लोगों को अभी 1-1 रुपए की तकलीफ है, सरकार फ्री में भेज रही है, लेकिन इस सरकार की नाकामी के कारण जो आज यहाँ पर मजदूरों की हाल हुई है, ऐसी कभी भविष्य में हुई नहीं है। इसलिए जितना हो सकता है उनको मदद करने का कार्य हम कर रहे हैं। अच्छा, और कहाँ जा रहे हैं? आज लखनऊ की ट्रेन है जी, मुंबई से लखनऊ, बांद्रा टर्मिनल से लखनऊ जा रही है। और लखनऊ जाने के दरमियान यहाँ से करीब 1,500 से 2,000 लोगों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि लोगों को लाइन लगे हुई है, लोग अच्छी तरह से जाएंगे। बस की व्यवस्था के लिए हमारे कार्यकर्ता गए हुए पुलिस स्टेशन, बस आएगी और उनको उनमें चढ़ाकर बांद्रा टर्मिनल तक छोड़ा जाएगा।